सभी को नमस्कार। आज हम आधुनिक कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे एक वीडियो में कमेंट आया था कि आप आधुनिक कवियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में भी आप चर्चा कीजिए। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण कथन ही लेकर आई हूँ और आधुनिक कवियों से संबंधित विभिन्न वीडियो भी आगे मैं बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। आधुनिक कवियों में मुख्य नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का। तो इनके जो महत्वपूर्ण कथन हैं सिर्फ आज उनकी चर्चा करते हैं आप। हरियोध जी की 3 रचनाएं, कौन कौन सी 3 रचनाएं? प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। ये रामचरित से संबंधित महाकाव्यात्मक श्रेणी की रचनाएं मानी जाती हैं। देखिए कि कौन कौन सी 3 रचनाएं? प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास रामचरित से संबंधित महाकाव्यात्मक श्रेणी की रचनाएं मानी जाती हैं। इसमें क्या है कि जो वैदेही वनवास है, जो पारिजात है, जो प्रिय प्रवास है, ये कुछ इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो हर तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, मास्टर कैडर है, लेक्चरर का है, आरपीएससी के थ्रू या पीपीएससी के थ्रू जो लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसमें भी ये जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती रही हैं। तो आप इनको याद कीजिएगा कि महाकाव्यात्मक श्रेणी की रचनाएं कौन सी है हरियोध जी की? तो प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। और वैदेही वनवास जो रचना है ये रामचरित यानी कि सीता, वैदेही यानी कि सीता के वनवास से संबंधित कथा है, वो इस महाकाव्यात्मक जो रचना में ली गई है। प्रिय प्रवास इनका श्रेष्ठ महाकाव्य है। यह राधा से संबंधित महाकाव्य है, कृष्ण से संबंधित महाकाव्य है। इसमें राधा को लोकनायिका, लोक सेविका और लोक शिक्षिका के रूप में स्थापित किया गया है। अगर बात करें कि इसमें कृष्ण का चरित्र कैसा है, तो वो भी एक सामान्य जो मानव है उसका चरित्र है वो इसमें दिखाया गया है। कर्म के उपासक के रूप में उन्हें दिखाया गया है। ठीक है। फिर प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का भी गौरव प्राप्त है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सी रचना है, किस कवि ने लिखी है? तो हम बता सकते हैं, अगर पढ़ा हुआ होगा, आपको याद होगा तो, कि प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने लिखा है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं और इसका जो रचना काल है वो 1914 है। देखिए, वैदेही वनवास है 1940 में लिखी गई, प्रिय प्रवास है वो 1914 में लिखा गया। प्रिय प्रवास के लिए हरियोध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। देखिए, पुरस्कारों के भी बारे में आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार है वो दिया गया था। तो उनमें अगर प्रिय प्रवास का नाम आता है तो वो आप सही करेंगे। हरियोध जी को काशी विश्वविद्यालय में 20 वर्षों तक अवैतनिक साहित्य सेवा के लिए कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। हम अमूमन ये कोई भी जो टेक्स्ट बुक के अलावा कोई भी बुक्स हैं उनमें हम पढ़ते हैं कि कवि सम्राट कौन है? हरियोध जी हैं। लेकिन क्यों है, किस कारण से उन्हें कवि सम्राट कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिए आपके सामने है कि 20 वर्षों तक उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक साहित्य सेवा की थी, इसलिए उन्हें कवि सम्राट की उपाधि है वो दी गई। अवैतनिक से तात्पर्य वैतनिक यानी कि जिसका वेतन दिया जाता है, अवैतनिक यानी कि जिसका वेतन नहीं दिया जाए, है ना, या नहीं लिया जाए। तो हरियोध जी ने बिना वेतन लिए हुए काशी विश्वविद्यालय में 20 वर्षों तक साहित्य सेवा की थी, इसलिए उन्हें कवि सम्राट की उपाधि है वो दी गई थी। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं, यानी कि इनका जो पकड़ है वो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों ही प्रकार की भाषाओं पर रहा है। इन्होंने जो रस कलश है वो ब्रज भाषा में लिखा है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास इन्होंने खड़ी बोली में रचित की है। रस कलश की भाषा भी जो परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि किस भाषा में ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं वैदेही वनवास की। ये 1940 में लिखा गया था और यह मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसमें राम और सीता के निर्वासन की कथा 18 सर्गों में वर्णित है। देखिए,
प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और जो वैदेही वनवास है उसमें 18 सर्ग हैं। जहाँ तक आपने बात की थी कि वैदेही वनवास है वो रामचरित्र से संबंधित महाकाव्यात्मक श्रेणी की रचना मानी जाती है। ठीक है, और इसमें राम और सीता के निर्वासन की कथा 18 सर्गों में वर्णित की गई है। बात करें अगर रस कलश की, 1931 में लिखा गया था यह रचना, और यह एक रीति ग्रंथ की श्रेणी में आती है और इसमें रस और रस के स्वरूप, नायिका भेद व ऋतु वर्णन किया गया है। रीति ग्रंथ क्यों कहा जाता है कि रीतिकाल में इस तरह के ग्रंथ रचने की जो परंपरा चलती थी, और इन्होंने जो रस कलश जो ग्रंथ लिखा है इसमें उन्होंने रस और रस के स्वरूप का वर्णन किया है, नायिका भेद और ऋतु वर्णन का जो लेकर जो रचना है वो की गई है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है और निराला जी ने इन्हें हिंदी का सार्वभौम कवि कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास यानी कि कृष्ण का अच्छे से वर्णन किया इन्होंने, तो इन्हें सूरदास, और निराला जी ने इन्हें हिंदी का सार्वभौमिक या सार्वभौम कवि कहा है। धन्यवाद। बाकी के जो रचनाएं हैं, बाकी के जो आधुनिक कवि हैं, उनको लेकर भी शीघ्र ही आपके साथ मैं अपनी वीडियोस पे चर्चा करूंगी। धन्यवाद।